अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा। वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज हमने स्टार्ट करना है नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट कैटेगरी है। तो इससे पहले कि हम नाउन को स्टार्ट करें, मैं पहले स्टार्ट करूँगी व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद हम इसकी सारी जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको डेली कवर करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है और आप किस तरीके से मैक्सिमम नंबर्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेस इन अ सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी बात हम करते हैं, उसमें हर वर्ड एक पार्ट है स्पीच का। वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, इसके अंदर भी जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, वो सब वर्ड्स का एक एक पर्पज़ है, जो वो एक सेंटेंस के अंदर अपना पर्पज़ परफॉर्म करते हैं ताकि अगला बंदा उसको समझ सके। कोई भी किसी ने भी जो मैसेज कन्वे करना है वो उन वर्ड्स के थ्रू ही कन्वे करेगा, और हर वर्ड अपना एक उसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ईच वर्ड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सबसे पहले हेल्प आउट करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या रोल है एक वर्ड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली गोज़ टू स्कूल, हमने टेंसेस किए थे, आपको याद होंगे। तो उसमें अली इज़ वन वर्ड, गोज़ इज़ अनदर वर्ड, टू इज़ अनदर वर्ड एंड स्कूल इज़ अनदर वर्ड। तो हमारे पास ये जो सब वर्ड्स हैं, ये मिल के एक सेंटेंस बना रहे हैं, और हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच है और वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे नाउन है, वर्ब है, ठीक है, उसी तरह। तो हम पहले देख लेते हैं मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं हमारे पास, एडजेक्टिव्स, adverbs, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, these are the main parts of speech। तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ डिस्कस करना है नाउन को। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। ओके, सो नाउन क्या होता है? बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ नाउन, आई वॉन्ट यू गाइज टू नो व्हाट आर नाउन्स। तो नाउन को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन कोई भी ऐसा वर्ड है, नाउन यूजुअली हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम आइडेंटिफाई करना हो, कोई कॉमन चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। इट कैन बी अ पेन विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, इट्स स्क्रीन, इट्स अ टीचर, अ स्टूडेंट, टेबल। तो कोई भी चीज़, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो वो कोई भी वर्ड हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी आइडिया। इन सब चीज़ों का जो नाम होगा वो नाउन होगा। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल में लिख लेते हैं। अली, राइट, बॉय, टेबल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नाम यूज़ कर रहे हैं, वो नाम क्या है? वो नाउन है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो अगर हम इसकी जगह खाली ये भी लिख दें ना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम करता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, तो भी ये ठीक होगा। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और वो नेमिंग वर्ड किस किस चीज़ का हो सकता है? इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, और इट कैन बी एन आइडिया। अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, टाइप्स में जाने के लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। पहली टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, द वर्ड कॉमन इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि कोई चीज़ कॉमन होगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आम होगी। कॉमन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी आम चीज़ हो। ठीक है, जो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एनी स्टूडेंट। ठीक है, जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है कि हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इट कैन बी एनी स्टूडेंट। जब हम सिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, गर्ल, बॉय, टेबल, चेयर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कॉमन है, आपके इर्द गिर्द भी हो सकती है, आपके रूम में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे योर टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं खाली टीचर कह रही हूँ
दैट वुड बी अ कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी टीचर हो सकती है, राइट? अच्छा, a common noun is a noun that refers to a general category of things rather than a specific individual or place. तो क्या है? जनरल कैटेगरी है, ठीक है? तो हम जब चीज़ों को जनरलाइज करके लिखते हैं ना, तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं करते, ठीक है? जैसे हम चेयर्स की बात कर रहे हैं, या टीचर की बात कर रहे हैं, या स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, या बुक की बात कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हमें स्पेसिफिकली नहीं पता और हम इसको बिल्कुल जनरल कैटेगरी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? कॉमन नाउन। अच्छा, अब जैसे डॉग, इट कैन बी एनी डॉग, ठीक है? कोई स्पेसिफिक डॉग हम नहीं बता रहे। उसी तरह सिटी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई स्पेसिफिक सिटी, इस्लामाबाद या कराची वगैरह, नो, वी आर नॉट यूजिंग एनी नेम, हम सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिटी। उसी तरह टीचर, अब आप किसी भी टीचर का नाम नहीं ले रहे, यू आर जस्ट रेफरिंग टीचर गेव मी दिस। अब टीचर कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन्स को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते until they are the first word of your sentence. अगर आपका सेंटेंस का पहला वर्ड कॉमन नाउन होगा तभी हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इसके अलावा हम कभी भी कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, ठीक है? जब भी आपने एक सेंटेंस के दरमियान में लिखना है या आपने जस्ट एक कॉमन नाउन की एग्जांपल देनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आप उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। लेकिन अगर आपने कभी एक सेंटेंस को स्टार्ट करना है कॉमन नाउन से, इन दैट केस आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप कॉमन नाउन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक यूनिक इंडिविजुअल और प्लेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन बेसिकली एक यूनिक चीज़ है। अब जिस तरह हम कॉमन में कह रहे थे ना कि इट कैन बी एनी टीचर, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मैम मुतीबा, ठीक है, या हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं अली, ओके, जो हम स्पेसिफिकली नाम लेके किसी की बात करेंगे, जब हम स्पेसिफिकली किसी सिटी की बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई लिव इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद, द वर्ड इस्लामाबाद, ठीक है, वो क्या है? अब ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक, ठीक है? सबसे पहले स्पेसिफिक, यूनिक, इंडिविजुअल और प्लेस, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या है? यूनिक है, क्या है? स्पेशल है, ठीक है? जो एक है, जिसकी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी मुतीबा, जो ये मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, दैट इज़ यूनिक, राइट? उसी तरह अगर मैं बात करी हूँ किसी भी और स्टूडेंट के बारे में जिसका एक स्पेसिफिक नेम है शुजा, शुजा इज किसी एक बच्चे का नाम है ना, तो वो क्या है? ये है प्रॉपर नाउन। और हम प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में आए, चाहे वो एंड पर आए, चाहे वो शुरू में आए, इट डजेंट मैटर, ठीक है? तो क्या है? आपने हमेशा अपने प्रॉपर नाउन को वो जहाँ भी आएगा उसको कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है? अब मैंने आपको पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जॉन, लंदन, गूगल, क्रिसमस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिक है, सबसे पहले नेम, आप इसकी जगह हम अली लिख लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम कुछ भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर हम सिटी के अंदर लिख लेते हैं, इस्लामाबाद लिख देते हैं, कराची लिख सकते हैं, लाहौर लिख सकते हैं, कोई भी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, पाकिस्तान लिख सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी चीज़ जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो क्या होती है? वो प्रॉपर नाउन होती है। और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए मैंने ए भी कैपिटल लिखा, यहाँ पे आई भी कैपिटल लिखा। अच्छा, फिर गूगल एक स्पेसिफिकली कंपनी का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है। इसी तरह जो आपके स्कूल का नाम है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है? जो आपके एरिया का नाम है वो भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जिस कंपनी का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका नाम भी आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक हॉलीडे आती है, क्रिसमस है जैसे ईद उल अज़हा है, जैसे ईद उल फितर है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ उसको भी आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन है आपके, हमेशा आप उनको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें उसको कॉमन नाउन से। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आपको वर्ड कलेक्टिव से ही समझ आ रहा होगा कि कलेक्शन की बात हो रही है। कलेक्शन क्या है? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन in which
अब देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि कलेक्टिव नाउन होता, हम इसको एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है, हमने एक ग्रुप ऑफ थिंग्स ली और उसको हमने एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आप लोग सभी भी मेरे सामने बैठे हैं और आप लोग क्या हैं, यू आर अ क्लास। ठीक है, आप लोगों की क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 30 कॉमन नाउन्स बैठे हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं 30, उनको जब हम उनको एज वन यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूँगी क्लास 9th। क्लास 9th इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब मैं क्लास 9th के साथ इज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एज कलेक्टिवली वन यूनिट कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, तो जब हमने कलेक्शन की, किस चीज़ की, इंसानों की भी हो सकती है, चीज़ों की भी हो सकती है और जानवरों की भी हो सकती है। तो जब हम चीज़ों को ग्रुप में देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता होगा आपके स्कूल के अंदर डिफरेंट टीम्स होंगी, कोई फुटबॉल की टीम होगी, कोई क्रिकेट की टीम होगी, वॉलीबॉल की टीम होगी। तो अब वो वॉलीबॉल की टीम, ठीक है, टीम इज प्लेइंग गुड या टीम प्लेड वेल, जो भी हम बात करते हैं, हम टीम को एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं फिर कहते कि ये वाले प्लेयर ने ऐसा किया, वो वाले प्लेयर ने ऐसा किया। अब उस टीम के अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 12 प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो वो जो 12 प्लेयर्स हैं उनको हम एज अ सिंगल यूनिट, एज टीम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठे एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नाउन्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। टीम, फैमिली, अब आपकी फैमिली के अंदर देयर आर मल्टीपल पीपल। ठीक है, उनकी और वो डिफरेंट एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर पेरेंट्स होंगे, फिर आप लोग होंगे। ठीक है, तो वो सबके सब लोग जो इकट्ठे रहते हैं वो फैमिली है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। फ्लॉक, आपके बर्ड्स का फ्लॉक हो सकता है। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज मूविंग। अब वो उस फ्लॉक के अंदर ढेर सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, एक बर्ड नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। ठीक है, अच्छा, कमेटी। अब कमेटी क्या है, आपने सुना होगा स्कूल के अंदर डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, उस कमेटी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स मिलके एक कमेटी बना रहे हैं। तो फिर ये क्या है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन हुआ। ढेर सारे लोग हैं लेकिन वो एज वन कमेटी उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगल यूनिट टू एम्फसाइज द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि हम इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं और हम उसके लिए इज का वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है तो एक नाउन, लेकिन ऐसे नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 सेंसेस का बताया कि हम अपनी 5 सेंसेस से हम उसको देख नहीं सक रहे। ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सक रहे, हम उसको टेस्ट नहीं कर सक रहे, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नाउन जो एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उसको ना देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना सुन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is a noun that refers to an idea, feeling और concept. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आइडिया, फीलिंग और कॉन्सेप्ट। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। अब सबसे पहला क्या है, हैप्पीनेस। Happiness can be found even in the darkest of time if one only remembers to turn on the light. ठीक है, that's a very famous quote from Harry Potter. हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस बेसिकली खुशी है, फीलिंग है ना। क्या आप हैप्पीनेस को देख सकते हैं? नहीं, आप हैप्पीनेस को देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते हैं, खुशी को। उसी तरह हमारे पास फ्रीडम है, आज़ादी। क्या आप आज़ादी को फील कर सकते हैं? यस। क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं। ठीक है, उसी तरह लव, कैन यू सी लव? नो, यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट। ठीक है, आपको उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। एंगर, एंगर भी आप नहीं देख सकते, आप उसका एक्शन देख सकते हो, जिस एक्शन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगर है, इस पर्सन के अंदर, द पर्सन इज एंग्री और समथिंग, बट यू कैन नॉट सी एंगर इटसेल्फ। ठीक है,
एंग्री इज अनदर थिंग एंड एंगर इज अनदर थिंग, राइट? तो एंगर आप क्या है, आप नहीं देख सकते। उसी तरह ट्रुथ नहीं देख सकते, लाई नहीं देख सकते। ये सब वो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। विजडम, आई होप ऑल ऑफ यू आर वाइज एंड यू हैव विजडम, लेकिन वो विजडम क्या है, वो नज़र नहीं आ सकता, ठीक है? अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर intangible and cannot be perceived through our senses, ठीक है? इंटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप अपनी 5 सेंसेस से यूज़ करके उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको क्या है, आप उसको फील कर सकते हैं विद द अदर थिंग्स, ठीक है? आप उसको सोच सकते हैं, आप उसके अपने दिमाग के अंदर उसका एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली कैटेगरी पे चलते हैं जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट के ऑपोजिट है, विच इज़ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट, कॉन्क्रीट नाउन। एनीथिंग विच इज़ कॉन्क्रीट, विच यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है, ठीक है? जिसको आप टच कर सकते हैं, आप अपने हाथों से, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब पहली चीज़ क्या है? अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। कोई भी फिजिकल चीज़ आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, जो बुक आपके सामने पड़ी है, दैट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। ये जो पेन मेरे हाथ में है, दैट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। सिमिलरली, जो भी चीज़ आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं या जो आपके पास सामने पड़ी हुई है चीज़ें, द वाइट बोर्ड, द स्क्रीन, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, सी, बुक। बुक इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली, चेयर, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तभी आप उसके ऊपर बैठे हैं, राइट? तो वो क्या है? वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। वाटर, पानी आप पी सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं उसको एक बॉटल के अंदर, एक ग्लास के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन। ट्री, आपके स्कूल में बहुत सारे दरख्त लगे हुए होंगे, वो ट्रीज भी क्या हैं? वो कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन्स आर टेंजिबल एंड कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू आवर कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, और हम इनको अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। ये टेंजिबल चीज़ें होती हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं, विच इज काउंटेबल नाउन। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। ओके, सो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंट से समझ में आ रहा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ चीज़ों को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ सिनेरियोज के अंदर काउंटेबल होती हैं और कुछ सिनेरियोज के अंदर अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ कि आपने दरख्त काउंट करने हैं अपने स्कूल के अंदर, तो ये तो आप लोग इजीली कर लेंगे। आप लोग अभी निकलेंगे क्लास से, जाएंगे, एक राउंड लगाएंगे स्कूल का, काउंट करेंगे दरख्त और वापस आके मुझे बता देंगे कि मेरे स्कूल के अंदर इतने दरख्त हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको बोलूँ कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर आपने दरख्त काउंट करने हैं, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं हम उनको काउंटेबल कहते हैं। लेकिन हमने इनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हम वो देखते हैं कि वो कौन से जो एक यूनिवर्सल काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ये सिनेरियोज वाली सिचुएशन भी बताऊंगी कि अगर आपके पास एग्जाम में एक ऐसी सिचुएशन आती है, आपने उस सिचुएशन के अंदर उसको कैसे बताना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है? तो पहले हम जनरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखते हैं। काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ें आपके सामने हैं, जिनमें से आपकी फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स पढ़ी हैं, मैं भी एक बच्चे को बोलूं कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सब की बुक्स को काउंट करें, तो क्या वो काउंट कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली कर सकते हैं। पेन्स काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, 1 book, 2 books, 3 books, यू कैन काउंट इंडिविजुअल बुक्स, ठीक है? फिर 1 dog, 2 dog, 3 dogs, आप इनको काउंटिंग करके नंबर लगा के 1, 2, 3 करके काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब मज़े की बात यह है, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, आप इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं एस लगा के, ठीक है? बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स,
ठीक है। तो आप जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट, जिनको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। पेन पेन्स, डॉग डॉग्स, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम एस लगा के जिसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होता है, वो आपका काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं और जो नंबर्स के साथ आप बता सकते हैं और जिनको आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन पे। अच्छा, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। अब आप उसको इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते। अब आपको वर्ड याद रखना है काउंट, ठीक है। आप मेजर करना इज अनदर थिंग और काउंट करना इज अनदर थिंग, ठीक है। तो मेजरमेंट आपकी केजीज में भी हो सकती है, लीटर्स में भी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों में हो सकती है, लेकिन काउंटिंग 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वाटर हम वाटर्स नहीं कह सकते, ठीक है, और ना ही हम वाटर के साथ 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं कह सकते, राइट। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। फिर अगला हमारे पास आता है एयर। आप एयर को काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, 1 2 3 भी नहीं लगा सकते, उसके साथ एयर्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। फिर आता है हैप्पीनेस, ठीक है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इंडिविजुअल यूनिट के साथ, अब ये नहीं कह सकते 1 हैप्पीनेस 2 हैप्पीनेस, इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नंबर्स के साथ काउंट नहीं कर सकते और जिसका हम आगे एस लगा के या उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो वो अनकाउंटेबल है। जैसे राइस, जैसे मिल्क, जैसे हेयर, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये यूजुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। अब वो कैसे, जो आपको मैंने ट्री वाली एग्जांपल दी, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो इसी तरह जनरल कैटेगरी से आती हैं, लेकिन वो भी पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने सिचुएशन के अंदर भी देखना है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ काउंटेबल है और कौन सी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ अनकाउंटेबल है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज़ मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है, मटीरियल से आपको आइडिया हो रहा होगा, किसी भी चीज़ का मटीरियल, रॉ मटीरियल जो होता है हम उसको मटीरियल नाउन कहते हैं। अ मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटीरियल। कोई भी एक सब्सटेंस या मटीरियल जो कि यूज़ होता है किसी भी चीज़ की बिल्डिंग के अंदर, किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द टेबल विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वो टेबल किस चीज़ से फॉर्म हुआ है, वो वुड से फॉर्म हुआ है, उसका मटीरियल क्या है, वुड। तो वुड क्या हुई, आपकी मटीरियल नाउन। उसी तरह स्टील, ठीक है, आयरन, कोई भी ऐसी चीज़, कॉटन, ठीक है। तो जो भी चीज़ एक रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करी है जिससे आपकी कोई चीज़ फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अच्छा, मटीरियल नाउन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन के बारे में जब आपने बताना है तो आपने उसके लिए मटीरियल नाउन यूज़ करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक वुड बी द मटीरियल नाउन। उसी तरह सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ वुड की, जिससे आपका टेबल बना है, दैट इज ऑल्सो, वुड इज ऑल्सो मटीरियल नाउन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पे, विच इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी कंपाउंड पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड दो नाउन्स को, सॉरी इसको हम वापस इधर लेके आते हैं। कंपाउंड नाउन इज बेसिकली is a noun that is made up of 2 or more words, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके एक नाउन बना रहा है, ठीक है। अब इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है। एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा लगा देते हैं, जैसे बुक शेल्फ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आइसक्रीम, अब मैंने इसमें हाइफन यूज़ किया है, ठीक है। इसमें बुक शेल्फ के अंदर मैंने कोई हाइफन यूज़ नहीं किया, इसमें हमने हाइफन यूज़ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसी तरह कह सकते हैं बर्थडे, अब बर्थ एंड डे 2 वर्ड्स मिलके एक बना रहे, टूथब्रश, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ सिस्टर इन लॉ,
ठीक है। तो ये क्या है, मैंने 3 वर्ड्स लिए और उसके बीच में मैंने हाइफन्स लगाए, वो वर्ड एक ही है क्योंकि वो पर्सन एक ही है, ठीक है, वो नाउन एक ही है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं और बाकी सब टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। लेट्स मूव टू दी रिविजन। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नाउन क्या है और हमने उसकी टाइप्स देखी। कॉमन नाउन सिटी, प्रॉपर नाउन इस्लामाबाद, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पीनेस, कॉन्क्रीट नाउन वॉल, राइट। फिर हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन विच इज़ चेयर्स, अनकाउंटेबल वाटर, कंपाउंड आइसक्रीम, मटीरियल वर्ड, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक वर्कशीट है, इसको देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको MCQs दिए जाएंगे जिसमें आप लोगों के पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को अंडरलाइन भी किया जा सकता है, उसको ब्रैकेट्स में भी किया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। द टीम इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब टीम आपने बताना है क्या है। इज इट अ कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन? ये क्या है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्या होगा? ये एक कलेक्टिव नाउन होगा, ओके। फिर हम आते हैं अपने सेकंड पे। द हैप्पीनेस इन हर आईज वॉज कंटेजियस। अब हैप्पीनेस क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटीरियल नाउन है? अब आपको पता है कि हैप्पीनेस हमारे पास, यू कैन नॉट सी हैप्पीनेस, राइट, बट यू कैन फील इट। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, राइट। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब देखिए, जो बुक है, बुक क्या है? बुक हमारे पास काउंटेबल भी है, बुक हमारे पास कॉन्क्रीट भी है, बुक हमारे पास कॉमन नाउन भी है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके ठीक होने चाहिए, लेकिन इन तीनों में से आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें दिया गया है। काउंटेबल, बुक काउंटेबल है? यस है। अनकाउंटेबल नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर कभी भी आपको उन तीन ऑप्शंस को नहीं देंगे वहाँ पर, ठीक है। उनमें से कोई एक ऑप्शन ही होगा जो आपने देखना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको कैसे करना है। आपके एग्जाम में इसी तरह के MCQs आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को नाउन समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ नाउन भी समझ में आ गया होगा। जो हमने उसकी प्रैक्टिस की आपने वो देखा होगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि इसके जब हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ को ख़त्म करेंगे तो मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगी एंड आई होप आप लोग उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।